Hello everyone and welcome to the Technicals Computer। MS Word 2010 की इस सीरीज़ में हम इंसर्ट टैब और पेज लेआउट तक पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने बाकी तमाम जितने भी टैब्स बचे हैं उन्हें कवर करेंगे और आज हमारा MS Word 2010 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर अभी तक हमने बात कर ली है पेज लेआउट तक। आज बात कर लेते हैं रेफरेंस से। ठीक है, रेफरेंस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या, आपने अक्सर अपनी नोट्सबुक वगैरह देखी हो या टेक्स्ट बुक वगैरह देखी हो या आपके पास कुछ भी जो है नॉवेल्स वगैरह होती हैं, तो इन सब में आप देखते हैं कि एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स होता है जिसमें पहले पेज पे सब कुछ लिखा होता है कि भाई ये आपके जो है असबाक है, मजमून है या जो भी है, ये आपका चैप्टर है और ये इस पेज नंबर पे है। ठीक है, तो ये सब जो हम देख रहे होते हैं वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट में देख रहे होते हैं। ठीक है, कंटेंट में। तो आज हम देखेंगे कि हम वो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आऊँगी अपने नेक्स्ट पेज पे। मेरा जो पहला पेज है मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ठीक है, मैं आई पेज लेआउट पे, मैंने यहाँ से करा पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक करके मैंने यहाँ पर से दूसरा पेज ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रही हूँ पहले पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, आपने भी डाल लेनी है पहले माइक्रोसॉफ्ट की हेडिंग, आपको बल्कि आपको जो भी चाहिए हो आप वो डालिएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है सिर्फ। ठीक है, मैंने पहले पेज पे ली माइक्रोसॉफ्ट की हेडिंग, दूसरे पेज पे मैं लेती हूँ, पहले मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। ठीक है, दूसरे पेज पे मैं आ गई। अब मैं दूसरे पेज पे यहाँ पर ले लेती हूँ ग्राफिक की हेडिंग। ठीक है, दूसरे पेज पे मैंने ग्राफिक की हेडिंग ले ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से आ जाती हूँ एक और पेज पे और मैं वहाँ पर हेडिंग ले लेती हूँ वेब डेवलपमेंट की। ठीक है, वेब डेवलप वेब डेवलपमेंट की हेडिंग ले ली मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने 3 हेडिंगें ली हैं। ठीक है, और पेज नंबर 1 पे मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं आई यहाँ पर पहले अपनी सबसे पहली हेडिंग पे। ठीक है, आपने आ जाना अपनी सबसे पहली हेडिंग पे। अब मैंने इसको ली है हेडिंग 1। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं होम पे आई। होम पर आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको अपनी जो है वो हेडिंग 1 बना ली। ठीक है, मैं दूसरे पे आई, मैंने दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, मैंने इसको अपनी हेडिंग 2 बना ली। ठीक है, अब मैं तीसरे पे आई और मैं तीसरे पे आकर जो है यहाँ पर इसको बना देती हूँ अपनी हेडिंग 3। ठीक है, मैंने इसको बना दिया अपनी हेडिंग 3। अब आप देखें मैं यहाँ पर आती हूँ पहले पेज पे अपने। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले पेज पे आई, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं आई रेफरेंस पे आके मैंने करा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट पे आने के बाद मैंने यहाँ पर से सबसे पहला वाला चूज़ किया। ठीक है, मैंने यहाँ से अपना ये पहला चूज़ किया। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कैसे कंटेंट आ गया। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर कुछ एक और पेज ऐड करो, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम पावर पॉइंट की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट की हेडिंग डालने के बाद मैंने इसको क्या करा, मैं बना देती हूँ इसको हेडिंग 1। ठीक है, मैं होम में आई, मैंने होम में से आके इसको हेडिंग 1 बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाके अगर देखूँ ऊपर तो ये मेरे को शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये मेरे को यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आई और मैंने कहा कि अपडेट टेबल मुझे। ठीक है, और अपडेट टेबल कहाँ, एंटायर टेबल पे। ठीक है, अपडेट एंटायर टेबल। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने अभी यहाँ पर एक न्यू फंक्शन यहाँ पर ऐड किया वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेलिंग की। ठीक है, रेफरेंस हमने पढ़ लिया है, अब हम उसके बाद चलते हैं मेलिंग पे। ठीक है, तो मेलिंग में हम देखने वाले हैं आज स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर कोई एक लेटर है या ईमेल है और वो हमें डिफरेंट एम्प्लॉय को सेंड करनी है। ठीक है, तो इसमें जो है वहाँ हमारा मेलिंग जो है बहुत सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, मदद दे रही होती है स्टार्ट मेल एंड मर्ज से। हम ना एक लेटर या एक ईमेल को जो है वो डिफरेंट पीपल्स तक, अपने एम्प्लॉयज़ तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज पे मैं आई, मैंने सबसे पहले क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज पे आकर सबसे लास्ट ऑप्शन पे स्टेप बाय स्टेप मेथड पे। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर राइट पर जो है वो नेविगेशन बार दिख जाएगा। इसमें से अगर आपको लेटर चूज़ करना है तो लेटर, या ईमेल करनी है तो ईमेल चूज़ करके आप नेक्स्ट कर दिएगा। उसके बाद यहाँ पर है यूज़र करंट डॉक्यूमेंट या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ये सब आप देख लीजिएगा। अगर आपको करना है तो वैसे आप यहाँ से करिएगा यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे चले जाना है।
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इन्होंने जो है वो फिर कुछ ऑप्शन दिए कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट या तो फिर टाइप अ न्यू लिस्ट, क्योंकि मेरे पास यहाँ एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर करूँगी टाइप अ न्यू लिस्ट और यहाँ पर कर दूँगी क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करूँगी तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन देंगे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर मुझे देंगे न्यू एड्रेस लिस्ट। ठीक है, यहाँ से आपने अपने अपने जो भी आपको जिन एम्प्लॉय को भेजना है उनका डेटा, ठीक है, वो यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ से हम जो है वो अपनी कस्टम जो है वो भी ला सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर से ये सब कुछ नहीं चाहिए, एड्रेस 1 एड्रेस 2 ये बुक वगैरह सब हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कुछ अपने मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ें चाहिए तो हम यहाँ पर आके कस्टम पे, ठीक है, और यहाँ से ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शंस। जो हमें रखना है वो हम यहाँ पर से क्या करेंगे सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे, मतलब उनको नहीं करेंगे जो हमें नहीं यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है, जिनको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं उन पर जाकर और आपने कर देना है डिलीट, तो वो हट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो नीड हो आप वो यहाँ पर रख कर और एम्प्लॉय का डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का डेटा सेव करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ से मैंने कुछ डेटा ले लिया अपने एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, और अब यहाँ पर मैंने सिंपल क्लिक कर देना ओके पे। अब यहाँ से हमने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना नीचे जाके। अब आपको ये समझाने के लिए पहले मैं ऐसे जो है प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ ले लेती हूँ। ठीक है, समझिए हमारा लेटर या ईमेल है। ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया यहाँ पर सिंपल सा पैराग्राफ एक प्रैक्टिस के लिए। अब जो है यहाँ पर हम जो है वो एप्लीकेशन है वो लेटर या फिर जो है ईमेल के लिए जो ग्रीटिंग लाइन या ये सब लगा रहे होते हैं अपना एड्रेस या उसका नाम, वो सब भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम वगैरह। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आके सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर साइड पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, राइट नेविगेशन पेन पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम यहाँ से जो है एड्रेस बुक या तो फिर जो भी ग्रीटिंग लाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से लें या वहाँ से लें एक ही बात है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मैंने क्या लिया है। ठीक है, यहाँ पर से मैंने ग्रीटिंग लाइन ले ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर एड्रेस और ये सब ये सब भी लेना चाहूँगी सिटी वगैरह तो मैं वो भी यहाँ से ले सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ये ले लिया और बाकी मैं यहाँ पर आकर जो है ऊपर से राइट एंड इंसर्ट फाइल में से जो है यहाँ से कुछ ले लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सिटी वगैरह का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आकर मैं सिंपल सिटी का नाम ले लूँगी यहाँ से। ठीक है, और भी हम यहाँ से कुछ और अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने बस यहाँ से ये ले ली है, थोड़ा सा मैं इस साइड पढ़ लूँगी इसको। अब यहाँ पर सिंपल हम कर देंगे प्रीव्यू योर लेटर। ठीक है, तो ये हमें दिखा देगा। देखिए हमने जो जो नाम लिए थे उस नाम के लिहाज से इसने हमें दिखा दिया। अब यहाँ पर ऊपर कुछ प्रीवियस और नेक्स्ट के ऑप्शन है, यहाँ से हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखें अब आप यहाँ पे दिखा रहे कि मेरे पास मैंने क्योंकि 3 लिए थे अपने कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे तीनों दिखा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हमारा मेलिंग का टेप जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा रिव्यू टैब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू टैब में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग क्या होता है, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं इन सबको जो हम चेक कर रहे होते हैं, इन सबको हम क्या बोले होते हैं, प्रूफिंग। अक्सर जो होता है वो सिर्फ वर्डिंग में भी होती है कि आपकी वर्डिंग में क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या तो फिर ये भी हो जाता है कि पंक्चुएशन वगैरह ये सब भी चेक कर रहे होते हैं हम प्रूफिंग में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुछ पैराग्राफ लिया और इसमें ना कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, ये ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसे जो है पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट ऑल किया मैंने और यहाँ पर आकर किया मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये मेरी जो है स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट कर देगा। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास इन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया जिसमें लिखा हुआ है नॉट इन डिक्शनरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने मेरा पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला वर्ड जो है हाईलाइट करके दिया हुआ है रेड कलर से टैब। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये आपने जो TEB लिखा हुआ है ये जो है टैब हो सकता है या टू हो सकता है या तो 10 हो सकता है या तो T हो सकता है, इन वर्ड्स में से ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप ये चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर दें, वरना तो आप क्या कर दें इग्नोर। ठीक है, इग्नोर वंस, तो ये जो है यहाँ से इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कर लेते हैं कि भाई हाँ मुझे टेप चाहिए था। ठीक है, तो मैंने टेप को यहाँ पर से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ कर दिया चेंज। ठीक है, अब इन्होंने मेरे को दूसरा वर्ड दे दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है हेड, तो वो बोल रहे हैं कि टेबल के बाद हेडर और फुटर हो सकता है या तो फिर हेडेड हो सकता है या तो हेड हो सकता है, सिंपल ई हटा दें आप। तो इन्होंने यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शन दिए हुए, तो मेरे को यहाँ पर पता है कि हेडर और फुटर होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हेडर लिया। ठीक है, और हेडर को करने के बाद मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। देखिए मुझे बोल रहा है कि आपकी स्पेलिंग जो है वो सारी चेक हो चुकी है।
ठीक है। तो मैंने बोल दिया ठीक है, ये बोला है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। आप क्या कर सकते हैं, हमें अक्सर जो वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है और जो है फ्रीलांसर है और फाइवर वगैरह हैं, इन सब पे हमें ये काम मिल रहा होता है प्रूफ रीडिंग का, ठीक है। तो आप ये काम वहाँ से भी कर सकते हैं, आप वहाँ से अपने ऑर्डर्स लें और यहाँ पर आके जो है वो जो है आपको जो भी प्रूफ रीडिंग करने के लिए देते हैं वो आप यहाँ पर लाके वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ से कुछ अपने वर्ड काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वर्ड काउंट के नंबर से कि यहाँ पर आपने कितने वर्ड लिखे हुए हैं, ये हमें काउंट करके बता देगा स्पेसिंग के साथ, बगैर स्पेसिंग के साथ। ये देखें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस, ठीक है। पैराग्राफ कितने लिए हुए हैं हमने, लाइनें कितनी ली हुई हैं, और जो है पेज हमने 1 लिया हुआ है और वर्ड हमने कितने लिए हुए हैं 185, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है जितना भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो डेटा लिखा है आप वो देख सकते हैं कि आपने कितना डेटा लिखा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ जो है वो लैंग्वेज का भी ग्रुप दिया हुआ है रिव्यू टैब में, ठीक है। तो हम यहाँ से डिफरेंट लैंग्वेजेस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आकर और यहाँ से चूज़ वो करनी है अपनी कि आप कौन सी लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से कर दें ओके कि भाई जो है हम इसमें से ये जो है हमारी इंग्लिश है, हम इंग्लिश को जो है जिस भी लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहते हैं उसमें करने के लिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से आकर करना है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट उर्दू टू इंग्लिश। मैं यहाँ पर अभी आपको करके दिखा देती, लेकिन यहाँ मेरा डेटा नहीं चल रहा है, या मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो मेरे यहाँ होगा नहीं, लेकिन आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में, ठीक है। अभी जो है हम आगे जाके इनको जो जो हमारी अहम चीज़ें हैं यहाँ से हम उनको अभी एक और वन शॉट लेक्चर में पढ़ेंगे सबको, जो हमारी एडवांस में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमें चार्ट्स वगैरह भी पढ़ना है और भी हमें यहाँ पर अभी टेबल बनाना देखना है, कार्ड वगैरह बनाना देखना है, तो वो सब जो हम बात करेंगे वो सब हम जो बात करेंगे वो हम अपनी उसी वीडियो में वन शॉट लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें हम एडवांस की बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अभी मैं क्योंकि हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, फॉर बिगनर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इन कमांड्स की बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, हमें सब फंक्शन समझ में आ जाएंगे कि ठीक है भाई ये वाला फंक्शन ये काम करता है, तो उसके बाद हमें आगे जाके आसानी होगी उन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है उन्होंने कमेंट्स का भी जो है वो एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम कमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पर न्यू कमेंट, ठीक है। मैंने अपना पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ से करती हूँ न्यू कमेंट, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपके इन्होंने मुझे पूरे पैराग्राफ में मैंने क्योंकि कमेंट लगाया तो इन्होंने मुझे दे दिया। सिंपली मैं यहाँ पे वापस आई, ठीक है, और मैं सिलेक्ट करती हूँ ये वाला वर्ड, ठीक है। मैं उनको जैसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ डॉक्यूमेंट योर डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ का कमेंट लगाया और मैं यहाँ पर कमेंट में लिख भी सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक कमेंट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर से कमेंट कर सकती हूँ एक, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि जो है डिलीट को, अगर मैं इसे कमेंट को जो है वो डिलीट करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहीं से आकर इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। और इस तरह प्रीवियस और नेक्स्ट के ऑप्शन से हम जो हमने नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से प्रीवियस कमेंट पे भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रैक चेंज की। ट्रैक चेंज में हमारे पास जो है वो कमेंट की तरह का ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास एक यहाँ पर बोले ट्रैक चेंज, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ट्रैक चेंज किस तरह से यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक मिस्टेक है कि जो है ई और टी की, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो ई नहीं आएगा ए आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा ए और मैंने टी को यहाँ से काट दिया, ठीक है। ये मैंने काटा तो आप देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का हो गया, यहाँ पर एक निशान बना हुआ आ गया इसके ऊपर ही के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ पर जो है भाई हमारे पास आर आएगा, ये हेडर है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको भी काट दिया, तो आप ये देखो यहाँ पर ये जो है लाइनिंग लगाया जा रहा है वर्टिकल, और ये बता रहे कि भाई ये यहाँ पर ये नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ए आएगा, ई नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो ट्रैक चेंज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम अपना शो मार्कअप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अपने कमेंट्स को हाइड करना चाहती हूँ तो मैं कमेंट्स को हाइड कर लूँगी यहाँ से, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ फॉर्मेटिंग को हाइड करना चाहती हूँ वो भी हाइड कर सकती हूँ, या तो फिर इंसर्ट और मैंने जो डिलीट किया है मैं उसको भी हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से जैसे मैं हाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो शो मार्कअप को भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे अगर हम इन सबको जो है वो अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर से आकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मूव टू नेक्स्ट कर सकते हैं, या तो फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमें उन्होंने चेंज करने के लिए कहा है हम वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपेयर का ऑप्शन है कि अगर हम अपने दो जो है डॉक्यूमेंट फाइल को कंपेयर करवाना चाहें तो वो भी हम यहाँ से करवा सकते हैं। हम किस तरीके से करेंगे, एक जो फाइल अभी हमारी यहाँ ओपन हुई है, ठीक है, और दूसरी वो फाइल जो हम कंपेयर करवाना चाहते हैं इस फाइल से। हमने यहाँ पर आकर जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें वो ऑप्शन देंगे, हमने वहाँ पर जाके क्लिक करना है और जो है हम दूसरी फाइल भी वहाँ से लेकर आ जाएंगे जहाँ पर वो हमारी फाइल है जिसको हमें यहाँ पर कंपेयर करवाना है। ठीक है, वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों को फाइल को हमें कंपेयर कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर फाइल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं व्यू टिप। ठीक है, व्यू टिप में मैं आती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हम एडवांस की चीज़ें ज़्यादा हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे रूलर है। ठीक है, ये हमें हमारा मार्जिन दिखा रहा होता है कि हमने कितना कितना मार्जिन लिया हुआ है। तो आप ये देखें, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमें जो है वो मार्जिन दिखा रहे हैं कि हमने इतना मार्जिन लिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो ग्राफिक अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऐसा ग्राफ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नेविगेशन पेन्स है हमारे पास। ठीक है, नेविगेशन पेन भी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर आपको जो है वो डेफिनेशंस और आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग्स ली हुई होती हैं वो आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको नेविगेशन पेन पढ़ाया था जब हमने होम टेप पढ़ा था। ठीक है, तो ये बस ये हमें यहीं पर ऐसा नेविगेशन पेन दिखा रहा होता है जिससे हमें सर्चिंग में कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डेवलपर्स में। ठीक है, डेवलपर में हम अगर यहाँ पर आपका डेवलपर ओपन ना हो, मतलब आपको यहाँ पर ये जो है डेवलपर का टैब नहीं दिख रहा हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आना है फाइल में, फाइल के पास आके फाइल में आके यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आके यहाँ पर आना है अपने कस्टम रिबन। ठीक है, कस्टम रिबन में आने के बाद यहाँ पर से आपको जो है वो डेवलपर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से वो टिक नहीं हुआ होगा, आपको जो है वो टिक करना है और वो यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेवलपर में से हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपर में से हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से वो जो है रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल। ठीक है, ये हम यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेट के लिए भी है। ठीक है, और जो है वो हमारे पास टेक्स्ट के लिए भी है, या तो फिर ड्रॉप डाउन के लिए भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल्स कॉम्बिनेशन है आपके पास। ठीक है, मैं आपको पहले डेट वाला लेके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से डेट सेलेक्ट की, अब हम जो है इसको नाम भी दे सकते हैं। मैं प्रॉपर्टीज़ में आई। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैंने लिख लिया सपोज़ के डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, मैं इसको ये नाम देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर ये नाम दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर से जो है वो ओके कर दूँगी। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे पास डेट ऑफ बर्थ के नाम से यहाँ पर आ गया। इस तरीके से जो है वो हम कॉन्टैक्ट कंट्रोल भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करेंगे, अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट के लिए लेना चाहे कोई, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आना है और यहाँ पर से जो हमें टेक्स्ट के लिए दिया हुआ हो, ठीक है, हमने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर से लूँगी ये वाला। ठीक है, यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर से सिंपल मैं इसको यहाँ पर से टेक्स्ट के लिए भी ले सकती हूँ। अगर अब इसी तरह मैं यहाँ पर इसका नाम देना चाहूँ, मैं यहाँ पर आकर दे दूँगी पैराग्राफ, या टेक्स्ट वगैरह के लिए है तो पैराग्राफ दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आप मेरे पास पैराग्राफ के नाम से आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइल टिप भी दे सकते हैं। ठीक है, फाइल टिप में अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले दे रहे हैं सेव का ऑप्शन और दूसरा दे रहे हैं सेव एज का। सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है, जैसे अगर मुझे अभी जो है ये अपनी जो है फाइल जो मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट की हुई मुझे सेव करनी है, जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेव करूँगी और यहाँ पर मेरे को इन्होंने एक वो दे दिया, मैं यहाँ पर कर देती हूँ डॉक्यूमेंट 1 या लेक्चर 1। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सिंपल सेव कर सकती हूँ। लेकिन अगर अभी इसी पैराग्राफ में मतलब इसी जो है इसमें मैं कुछ एडिटिंग करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ जैसे ले लूँ। ठीक है, और अगर अब मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर से आप देखो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मेरे को इसको जो दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके से अगर मैं अपना एक और ये जो है मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा यही डॉक्यूमेंट जो है वो एक और मैं मेरा ये कुछ डॉक्यूमेंट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ इसकी मैं एक कॉपी भी बना के रखूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने आना है फाइल पे और सेव एस पे करना है, ठीक है। सेव एस पे करने के बाद यहाँ भी मैंने लेक्चर 1 के नाम से एक सेव किया हुआ था, मैं इसी को एक जो है वो लेक्चर 2 के नाम से भी सेव कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सेव और सेव एस में फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट टू वीपीएस और पीडीएफ, ठीक है। हम जो है अपनी फ़ाइल को जो है पीडीएफ वगैरह में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ओपन। अगर मैं यहाँ ओपन करूँ तो यहाँ पर देखोगे आप कि मैं यहाँ पर से अपनी जो भी फ़ाइल जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, ये मुझे वो डायलॉग बॉक्स दे देगा और मैं यहाँ से वो अपनी जो है फ़ाइल जो है वो इंसर्ट कर लूँगी यहाँ से, ठीक है, ओपन कर लूँगी। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ से चाहिए कि जो है मैं ये सब क्लोज़ कर दूँ जितना कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, अगर जो है मैं यहाँ से क्लोज़ करूँ तो मुझे जो है मेरी पूरी फाइल जो है वो क्लोज़ कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं रिसेंट में, ठीक है। रिसेंट में मुझे दिखा देता है कि अभी मैंने रिसेंट जो काम किया है वो क्या क्या काम किया है, ठीक है, मेरे पास कौन कौन से हैं। अगर आपने भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो काम नहीं किया, ये अभी आपका स्टार्टिंग है और आपने बिल्कुल न्यू वर्ड खोला है, तो शायद आपके पास ये जो है यहाँ पर ना आए, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ काम करते रहेंगे तो आपके पास ये जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, रिसेंट का, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं न्यू की। अगर मैं न्यू करूँ तो मुझे जो है वो एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल के दे देगा, ब्लैंक पेज, ठीक है। इस तरीके से ये मुझे एक न्यू ब्लैंक पेज खोल के दे देगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ प्रिंट की, तो यहाँ पर आके हम प्रिंट में जो है यहाँ पर से अपनी जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको एक कॉपी चाहिए तो एक कॉपी कर लें, और बाकी जितनी भी अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो वो यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखकर कॉपीज़ की और जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रिंटर की कोई टाइप बतानी होगी कि आपके पास जो है वो प्रिंटर कौन सा है, ठीक है, जो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बता देना कि आपको पहले कैसे चाहिए सेट में, पहले आपको 1 2 3 चाहिए या 1 1 1 की पहले चाहिए तीनों, या तो फिर पहले 1 की एक, 2 की एक, 3 की एक चाहिए। जिस तरीके से भी चाहिए आप, जिस तरीके से जिस तरतीब से जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लिएगा। देखें जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं अनकलेक्ट या कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हैं कि जैसे आपके पास 3 पेजेस हैं और आप पहले पेज की एक, दूसरे पेज की एक और तीसरे पेज की एक चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या तो अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि पहले पेज की एक 3 कॉपियाँ हो जाएँ, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपियाँ हो जाएँ, तो इस तरीके से भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ पर आप कौन से में लेना चाह रहे हैं, लैंडस्केप में लेना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट में लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से कुछ साइजिंग वगैरह का है, वो भी आप यहाँ से अपने पेज के लिहाज से मार्जिन वगैरह इसको यहाँ से दे दिएगा, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो पेज में जगह बहुत कम है और आपको लिखना ज़्यादा है तो आप यहाँ से नैरो भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वरना नहीं तो नॉर्मल जो है वो 1 1 वाला भी है, ठीक है। और बाकी जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं वो 1 1 वाला ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर हम सिंपल कीबोर्ड से करना चाहें अपने शॉर्टकट से, तो सिंपल आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वांटिटीज़ वगैरह बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद सेव एंड सेंड, तो इस तरीके से आप जो है ईमेल वगैरह पे भी अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव टू शेयर पॉइंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ से आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो आ जाता है कि आप या तो चेंज फाइल टाइप भी कर सकते हैं, या तो पीडीएफ या अपने जो है डॉक्यूमेंट को दोबारा क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर तो यहाँ हेल्प का है, हमारा एमआई वर्ड इस ऑप्शन को छोड़ देते हो। कंप्लीट हो यहाँ पर चुका है, हमने ठीक है। ऑप्शन का पहले भी अगर आपको जैसे मैं आपको बता कुछ भी चुकी हूँ कि सवाल अगर आपको यहाँ से पूछना हो कुछ तो आप मुझसे कस्टम कमेंट बॉक्स में पूछ रिबन सकते वगैरह हैं। करनी और है अगर जो आपको आपके वीडियो यहाँ पर पसंद आई टैब हो तो ओपन इसको नहीं हुआ हुआ, सब्सक्राइब, लाइक, जैसे कमेंट, हमारे पास शेयर करना होम है, मत भूलिएगा। इंसर्ट है, पेज लेआउट वगैरह है, रेफरेंस है, मेलिंग है, ये सब है हमारे पास। अगर आपका इसमें से कुछ एक भी नहीं होता है तो आपने यहाँ पर सिंपल ऑप्शन पे आके कस्टम रिबन पे आना है, और कस्टम रिबन पे आने के बाद यहाँ से आपका जोन सा भी जो है टैब ना हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टिक हो जाएगा तो वो आपका यहाँ आ जाएगा और आपने सिंपल ओके कर देना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप मुझसे कुछ भी सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट बार में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।